एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको सब कुछ गिवन है मीन्स अपने को फिगर बना हुआ है, तो इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर फिगर कैसे बनेगा। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप फिगर को थोड़ा छिपाइए और ख़ुद से फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद मैच करिए कि ये फिगर जो आपने बनाया है और जो बुक के अंदर दिया है ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए इंप्रूवमेंट का तो यही तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस पे। हाइट एंड डिस्टेंस पे अगर आपसे फिगर बन जाता है तब तो ये बहुत आसान है, फिगर नहीं बनेगा तो नहीं होने वाला है, राइट। तो अगर आपने बाकी के क्वेश्चन अभी तक नहीं लगाए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, न्यू एनसीईआरटी का फोल्डर सर्च करें, वहाँ से 1 बाय 1 आप सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए स्पेशली ये जो क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जाम में अगर आता है, जिसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी आएगा। और केस स्टडी के अंदर आपको टोटल सॉल्व करना होते हैं 3 क्वेश्चन, जिसमें दो क्वेश्चन 1-1 नंबर के और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, उसके अंदर चॉइस होती है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है इस केस स्टडी में। तो हम सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे 1 बाय 1 इस क्वेश्चन के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं कि इसका देखिए फिगर कैसे बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए। एक कोई गर्ल है जो कितने मीटर टॉल है, 1.2 मीटर टॉल। ये कोई गर्ल है, ये किसी बैलून को स्पॉट मीन्स देखती है या उसको दिखाई देता है एक बैलून है, राइट। देखिए अभी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में लैंग्वेज है आप वो खुद से पढ़िए, लेकिन केस स्टडी में कैसे क्वेश्चन दिया होगा वो मैं आपको बताता हूँ। एक कोई लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर है, वो किसी बैलून को एट दी स्पॉट क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। और वो बैलून हाइट कितनी है उसकी ग्राउंड से उसकी हाइट जो है 8.2 मीटर है ग्राउंड से, राइट। अगर मैं इस गर्ल का आई का लाइन ऑफ विज़न देखूं तो लाइन ऑफ विज़न इधर होगा, राइट। और एलिवेशन देखूं इस बैलून का तो कितना होगा 60 डिग्री होगा। अब इसने ये बैलून तो देख लिया, अभी क्या होगा इसके मन में क्यूरियोसिटी आएगी, यार मैं अपनी मम्मी को बताऊं जाकर कि एक बैलून मैंने देखा है, आप भी देखिए आकर। तो जितनी देर में ये मान लो अपनी बालकनी से देखती है या आंगन में खड़े होकर देखती है, राइट। फिर वो अपनी मम्मी को बुलाने जाएगी अंदर, इतनी देर में बलून क्या करेगा हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करेगा। मीन्स इसमें ये कंडीशन है, बलून हवा के साथ जब चलेगा ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, सेम लाइन में क्या करेगा आगे के साइड मूव करेगा। अब जितनी देर में ये अपनी मम्मी को बुलाने जाएगी इतनी देर में बलून कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। तो मैंने मान लिया ये यहाँ से यहाँ आ गया बलून, सेम हाइट पर बलून इतना ट्रेवल कर गया। अब ये लड़की या इसकी मम्मी जब बलून को देखती है तो इसका एलिवेशन डिक्रीज होकर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। ये पूरी ऐसी स्टोरी टाइप देंगे आपको केस स्टडी में कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो इसीलिए मैं आपको एज अ प्रैक्टिस की तरह बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं, राइट। अभी भी इसकी हाइट कितनी है 8.2 मीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है कि बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, है ना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। कौन सा इंटरवल, जब वो अपनी मम्मी को बुलाने गई थी घर के अंदर। तो अपने को ये डिस्टेंस बतानी है, तो इसको नाम दे देता हूँ ABCDEFGH। बाकी क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा इसमें 1 बाय 1। चलिए भाई सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में क्या है AH BG और CF, ये सारी वैल्यूज़ किसके बराबर हैं 1.2 मीटर में, राइट। और GEFD ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है 8.2 मीटर के। बाकी के 2 एलिवेशन दे रखे हैं वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपने को क्या फाइंड करना है एनसीईआरटी के हिसाब से, अपने को फाइंड करना है ED या फिर BC, या फिर आप क्या बोल सकते हैं BC फाइंड करना है। अब देखिए BC लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो BC में तो कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे पहले AC लाएंगे इस वाले ट्रायंगल से, फिर AC में से AB क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। AB कौन से ट्रायंगल में आएगा, ये वाले ट्रायंगल से।
अब प्रॉब्लम ये है कि इस ट्राइंगल में अपने को सी डी नहीं मालूम है और इसमें बी ई नहीं मालूम है, तो सी डी और बी होंगे तो इक्वल, लेकिन होगा कितना ये नहीं पता है अपने को। तो एक काम करते हैं, ये 1.2 है, ये भी 1.2 है, ये भी 1.2 है। अगर अपने को सी डी लाना है तो टोटल 88.2 में से 1.2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए 88.2 में से 1.2 माइनस करोगे तो 87 आएगा। तो ये हाइट कितनी हो गई 87 और ये भी कितना हो जाएगा 87, राइट। तो देखिए आंसर में हम क्या लिखेंगे, सी डी किसके बराबर होगा, बी ई के, और जो वैल्यू कितनी होगी 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू 87, राइट। अब यहाँ से जब हमें ये हाइट पता चल जाएगी तो इस ट्राइंगल के अंदर हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बड़ा वाला ले लो आप, ए सी डी। तो देखो ये 30 डिग्री है, इसके सामने परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, तो tan 30 इक्वल टू, बताइए भी क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है सी डी और बेस कितना है ए सी। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, सी डी हो गया 87 और ए सी अपने को फाइंड करना है। तो ए सी इक्वल टू कितना हो गया 87√3, ये ए सी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी ई, इसके अंदर हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan का, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया बी ई और बेस कितना हो गया ए बी। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और बी ए हमारा 87 और ए बी अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 87/√3। अब डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर है तो इसको रैशनलाइज करेंगे, तो बताइए भाई ए बी कितना हो गया 87/√3 इंटू √3/√3, तो ये हो गया 87√3/3, 3 से कैंसिल करो, 3 2 जा 6 और 2 बचेगा 27 हो गया, 3 9 जा 27, तो 29√3। ये किसकी वैल्यू आई है, ए बी की वैल्यू कितनी आई है 29√3, राइट। अब आप बहुत आसानी से बी सी मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दी बैलून, अब लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दी बैलून, बी सी इक्वल टू कितना आएगा ए सी माइनस ए बी। तो ए सी कितना है 87√3 और ये कितना है 29√3। अब इसमें से माइनस करिए तो देखिए ये सेम टाइप के रेशनल नंबर हैं, तो √3 में आंसर आएगा, और 87 में से 29 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 58। इधर देखिए यहाँ मिस्टेक करते हैं आप लोग, ऐसे करके चेक कर लिया करें, 17 में से 9 जाएंगे 8 और 7 में से 2 जाएंगे 5, तो 58√3। ये डिस्टेंस ट्रेवल की है किसने, बलून ने, राइट। तो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया। केस स्टडी में और क्या पूछ सकते हैं, अगर ये बैलून जो डिस्टेंस चला है वो मान लो 2 सेकंड में चला है, या 2 सेकंड बहुत कम हो गए, 5 सेकंड मान लो कि ये डिस्टेंस कितने सेकंड में चला है 5 सेकंड में, तो बोलेगा बैलून की स्पीड बताओ। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 58√3 और टाइम कितना हो गया 5, इसको डिवाइड कर देंगे तो इससे स्पीड आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि गर्ल की आई से बैलून की, राइट, गर्ल की आई से बैलून की हाइट कितनी है, ये हाइट नहीं, इसकी आई से कितनी हाइट होगी ये वाली। तो देखिए यहाँ पे हमें 60 मालूम है, कितना मालूम है 60 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर मालूम है, और अपने को क्या बताना है हाइपोटेनियस बताना है। फिर से सुनिए कि केस स्टडी में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल, तो मतलब अपने को ए ई बताना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, साइन का रेशियो लगाएंगे, किसका, साइन का। तो देखिए कितना हो जाएगा साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया बी ई और हाइपोटेनियस कितना हो गया ए ई। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और बी ई कितना है 87 और ए ई अपने को क्या करना है फाइंड करना है, राइट। तो कितना हो जाएगा ये √3AE इक्वल टू, डबल करो, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, राइट। तो यहाँ से AE कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा 174/√3। इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे, आफ्टर, जो भी आपको टाइम दे रखा है, आफ्टर 5 सेकेंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल। तो उस केस में भी आप AD फाइंड कर सकते हैं साइन का लगा के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
ये क्वेश्चन देखिए पूरी एक्सरसाइज में मेरे अकॉर्डिंग जो है एक ये क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद है, ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से लगा के जाइए। आई गारंटीड कुछ ना कुछ आपको इस क्वेश्चन से ज़रूर मिलने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।